तो अब हम बात करेंगे एंटिटी रिलेशनशिप यानी कि ईआर मॉडल। अब यहाँ हमारे पास दो टर्म आते हैं, एक आता है एंटिटी और एक आता है रिलेशनशिप। एंटिटी क्या होता है? एक ऑब्जेक्ट जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस हो। मतलब मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि अब एक कॉलेज हो, तो वहाँ पे मेरा स्टूडेंट होगा। मान लेते हैं ये हमारा स्टूडेंट हो गया, मैं इससे एस से डिनोट करता हूँ। तो ये हमारा हो गया एंटिटी, यानी कि इसका एक फिजिकल एग्जिस्टेंस है। तो स्टूडेंट का क्या हो सकता है? उसका नेम हो सकता है, मैं एक सिंगल लेटर में लिख लेता हूँ। उसका रोल नंबर हो सकता है, ठीक है, और उसका क्लास हो सकता है। तो ये हमारे हो गए एंटिटी। इसको हम स्कीमा में बोल सकते हैं, यानी कि एक स्ट्रक्चर है। अब क्या, अब हमारे रिलेशनशिप क्या होते हैं? रिलेशनशिप क्या होता है कि दो एंटिटी के बीच में रिलेशनशिप बताएं। अब जैसे दो एंटिटी कह सकते हैं, अब एक यहाँ मान लेते हैं कि एंटिटी हमारा हो गया कोर्स। कोर्स में हो सकता है आपका कोर्स नेम, कोर्स आईडी। तो अब यहाँ क्या हो सकता है, स्टूडेंट क्या करेगा? कोर्स को एनरोल करेगा। तो उसके बीच में क्या है? एनरोल। तो एनरोल क्या हो गया? हमारा एक रिलेशनशिप। ठीक है, उसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। स्टूडेंट क्या करेगा? हमारा उसको एनरोल करेगा, स्टूडेंट एनरोल कोर्स। तो इसके दो एंटिटी के बीच में जो रिलेशनशिप होता है, जैसे एनरोल हो गया हमारा, तो दोनों एंटिटी के बीच में हो गया वो रिलेशनशिप। तो इसी को हम बोलते हैं ईआर मॉडल। तो अब देखते हैं आगे। तो एंटिटी रिलेशनशिप ईआर मॉडल इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा दैट शो हाउ एंटिटीज आर रिलेटेड टू ईच अदर। जब भी हम कोई डेटाबेस बनाते हैं तो हम उसको तुरंत कोड नहीं करते हैं। जब हम किसी से मतलब किसी का वेबसाइट बनाएंगे, तो हम उससे मतलब वर्बली बात करेंगे, तो हमको बताएगा, तो हम तुरंत उसको कोड नहीं करेंगे। पहले जो हमको उसका मतलब डिमांड है या जो मतलब उसकी नीड है, उसको हम कहीं पे मतलब फिगर बनाएंगे या उसको कहीं लिखेंगे, उसका मतलब डिमांड क्या है। फिर उसको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में उसको दिखाएंगे कि ये ठीक है। उसके बाद हम उसको जो कोड करेगा उसको दिखाते हैं। जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं हम, यानी कि जो ड्राइंग बनाते हैं हम, उसी को हम बोलते हैं ईआर मॉडल। तो आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे मतलब कोई स्कूल या कॉलेज में मतलब जो उसका डिमांड था, स्टूडेंट हो गया, कोर्स हो गया, तो उसने बताया, तो उसको हम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में उसको दिखाए। उसके बाद उसको ओके किया, उसके बाद हम उसको देंगे डेवलपर को, तो उसके बाद उसको डेवलप करेगा कोड। उसी को बोलते हैं हम ईआर मॉडल। इट इज यूज टू मॉडल द स्ट्रक्चर ऑफ अ डेटाबेस बाय प्रोवाइडिंग अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट एंटिटीज एंड रिलेशनशिप बिटवीन देम। तो ईआर मॉडल बस वही है, एक मॉडल तैयार करता है एक डेटाबेस का, एक मतलब मॉडल पूरा, जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन में दिखाए कि एक एंटिटी और रिलेशनशिप में आपस में क्या संबंध है। उसी को हम बोलते हैं ईआर मॉडल। अब हम देखते हैं अंडरस्टैंडिंग एंटिटीज एंड एट्रीब्यूट। एंटिटीज और एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? तो मैंने आपको बताया था एंटिटीज आर जो ऑब्जेक्ट। एंटिटीज क्या है? एक ऑब्जेक्ट जो रिप्रेजेंट करता है डेटाबेस में, सच एज कस्टमर, प्रोडक्ट, ऑर्डर एंड इनवॉइस। जो डेटाबेस में रिप्रेजेंट करता है कस्टमर्स, प्रोडक्ट्स, ऑर्डर एंड इनवॉइस। Attributes are the individual piece of information that describe the entities such as customer name, product, price, order quantity and invoice data date. एट्रीब्यूट क्या है? वो एक इंडिविजुअल पीस है इंफॉर्मेशन का, जो हमको डिस्क्राइब करता है एंटिटीज। जो है हो गया आपका कस्टमर नेम हो गया, प्रोडक्ट प्राइस हो गया, ऑर्डर क्वांटिटी हो गया और इनवॉइस डेट हो गया। तो अब हम देखते हैं ईआर मॉडल। ईआर मॉडल में कितने पार्ट्स होते हैं? एक होता है आपका एंटिटीज, फिर होता है एट्रीब्यूट, फिर होता है रिलेशन। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि एंटिटीज क्या होता है। एन एंटिटीज मे बी एन ऑब्जेक्ट, क्लास, पर्सन और प्लेस। इन द ईआर डायग्राम एन एंटिटीज कैन बी रिप्रेजेंट एज रेक्टेंगल। तो आपका एंटिटीज ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, क्लास भी हो सकता है, पर्सन भी हो सकता है और प्लेस भी हो सकता है। और जो हम ईआर मॉडल में एंटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, वो एक रेक्टेंगल में करते हैं। तो जब मैं आपको रेक्टेंगल बना कर दिखाता हूँ, तो रेक्टेंगल में हम एंटिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे इसको मान लेते हैं हम ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, क्लास, पर्सन, प्लेस कुछ भी हो सकता है आपका। तो इसी को बोलते हैं हम एंटिटीज। अब एंटिटीज में हमारे होते हैं एक वीक एंटिटी। अब वीक एंटिटी क्या होता है? तो एन वीक एन वीक एंटिटी दैट डिपेंड्स ऑन अनदर एंटिटीज कॉल्ड अ वीक एंटिटी। मतलब एक एंटिटी जो होता है वो मतलब एक वीक एंटिटी जो होता है वो डिपेंड रहता है दूसरे एंटिटी पे। ठीक है, द वीक एंटिटी डज नॉट कंटेन एनी की एट्रीब्यूट ऑफ इट्स ऑन। जो वीक एंटिटी रहता है उसका एक की एट्रीब्यूट अपना खुद का नहीं रहता है। द वीक एंटिटी इज रिप्रेजेंट बाय डबल रेक्टेंगल। जो डबल रेक्टेंगल से आपको दिखे उसको हम वीक एंटिटी बोलते हैं। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मेरा एक एंटिटी ये हो गया लोन, मैं एल से डिनोट कर देता हूँ। और लोन में क्या हो सकता है? इंस्टॉलमेंट।
इंस्टॉलमेंट, इसको हम डबल रेक्टेंगल से डिनोट करते हैं। सॉरी, रेक्टेंगल थोड़ा गलत हो गया मेरा। इंस्टॉलमेंट मैं आई से डिनोट कर देता हूँ इसको। तो अब एक पर्सन ने लोन लिया तो उसका इंस्टॉलमेंट भरना पड़ेगा उसको। अब जब इंस्टॉलमेंट भरना पड़ेगा तो उसका एक टाइम पीरियड होगा, 1 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर। तो यानी कि वो परमानेंट नहीं है। लेकिन लोन तो परमानेंट हो शो करेगा, इंस्टॉलमेंट तो परमानेंट नहीं होगा, तो उसी को हम बोलते हैं वीक एंटिटी। अब हम देखते हैं एट्रीब्यूट क्या होता है। एक मिनट, अब हम देखते हैं एट्रीब्यूट क्या होता है। The attribute is used to describe the property of an entity. Eclipse is used to represent an attribute. तो एट्रीब्यूट जो होता है वो डिस्क्राइब करता है प्रॉपर्टी, एंटिटी के प्रॉपर्टी को। और जो एक्लिप्स होता है, मतलब एक्लिप्स इज यूज टू रिप्रेजेंट एन एट्रीब्यूट। एक्लिप्स जो होता है, मतलब ऐसा हो गया आपका एक्लिप्स, सॉरी गलत बन गया। तो ये रिप्रेजेंट करता है एट्रीब्यूट को, ठीक है। और एट्रीब्यूट क्या होता है, एंटिटी के प्रॉपर्टी को हम एट्रीब्यूट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल से हमको समझाता हूँ। ये हो गया आपका स्टूडेंट, ठीक है। ये मान लेता हूँ स्टूडेंट है, एस से मैं इसको डिनोट करता हूँ। उसका स्टूडेंट का क्या क्या हो सकता है, उसका नेम हो सकता है, तो हम उसको किसे डिनोट करते हैं, एक्लिप्स से। उसका नेम हो गया, सॉरी थोड़ा फिगर गलत बन गया है। उसका फ़ोन नंबर हो सकता है, मैं पी से डिनोट कर देता हूँ। उसके बाद आपका एक उसका एज हो सकता है। तो एंटिटी की प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है, तो उसी को हम बोलते हैं एट्रीब्यूट। तो ये हो गया आपका। और एट्रीब्यूट को हम मतलब किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्लिप्स से। तो आपका जो नेम हो गया और आपका फ़ोन नंबर जो हो गया और आपका एज हो गया, इसको हम बोलते हैं एट्रीब्यूट। और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्लिप्स से। इसको हम इरेज कर देता हूँ। तो अब हम देखते हैं, की एट्रीब्यूट। की एट्रीब्यूट क्या होता है, एक मिनट में पेन निकाल लेता हूँ। की एट्रीब्यूट, द की एट्रीब्यूट इज यूज टू रिप्रेजेंट द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटिटी। जो की एट्रीब्यूट होता है, जो मेन कैरेक्टर हो उसको रिप्रेजेंट करता है। अब जैसे मैंने आपको मेन कैरेक्टर, जैसे स्टूडेंट क्या है मेरा यहाँ पे, एंटिटी। और एंटिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं रेक्टेंगल से। ये हमारा स्टूडेंट हो गया। उसका एक आईडी होगा, आईडी को मैं आई से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। और उसके बाद उसका होगा उसका नेम होगा, ठीक है। और फिर उसका एक फ़ोन नंबर होगा। तो यहाँ पे एक हमारा आईडी क्या होता है, आईडी होता है यूनिक, जो किसी का रिप्रेजेंट मतलब उसको रिपीट नहीं कर सकता। आईडी एक यूनिक होता है। तो और जो आईडी होता है यहाँ पे, वही हमारा एक हो गया की एट्रीब्यूट। और आईडी मतलब यूनिक है, रिपीट नहीं हो सकता। और मेन कैरेक्टर है, मतलब एक स्टूडेंट का एक आइडेंटिटी है, क्योंकि नेम तो बहुत सारे हो सकते हैं। आईडी हमारा यहाँ पे एक यूनिक है, तो आईडी को ही हम बोलते हैं यहाँ पे की एट्रीब्यूट। और उसको रिप्रेजेंट करते हैं, इट रिप्रेजेंट अ प्राइमरी की। इसको हम, ये रिप्रेजेंट करता है एक प्राइमरी की। मतलब प्राइमरी की क्या होता है, एक यूनिक होता है, उसको हम रिपीट नहीं कर सकते हैं। द की एट्रीब्यूट इज रिप्रेजेंट बाय एन एक्लिप्स विद द टेक्स्ट टू अंडरलाइन। तो ठीक है, एट्रीब्यूट तो हम एक्लिप्स से मतलब रिप्रेजेंट करते हैं। और जो फिर इसमें अंडरलाइन हो, मतलब उस नेम के नीचे, तो हम उसी को बोलते हैं की एट्रीब्यूट। ठीक है, क्लियर हो गया आपका। तो अब हम देखेंगे कंपोजिट एट्रीब्यूट। कंपोजिट एट्रीब्यूट क्या होते हैं। An attribute that compose of many other attributes is known as a composite attribute। मतलब एक एट्रीब्यूट जो कंपोज करे बहुत सारे एट्रीब्यूट को। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मेरा यहाँ पे एक एट्रीब्यूट हो गया नेम। नेम को मैं एन से डिनोट करता हूँ। अब इसमें से मेरा क्या क्या निकल सकता है, एक निकल सकता है फर्स्ट नेम,
सॉरी फिगर थोड़ा गलत बन गया है। ये मेरा एंटिटी है। उसके बाद मिडिल नेम, मैं इसको एम से डिनोट कर देता हूँ। और उसके बाद मेरा इसमें क्या हो सकता है, लास्ट नेम। तो आप देख सकते हैं एक एट्रीब्यूट से मेरा तीन तीन एट्रीब्यूट निकल गया। एक हो गया फर्स्ट नेम, एक हो गया मिडिल नेम, एक हो गया लास्ट नेम। तो ये जो तीनों एट्रीब्यूट है हम इसको बोल सकते हैं कंपोजिट एट्रीब्यूट। द कंपोजिट एट्रीब्यूट इज रिप्रेजेंट बाय एन एक्लिप्स एंड दोस एक्लिप्स आर कनेक्टेड विद एन एक्लिप्स। और जो कंपोजिट एट्रीब्यूट है वो रिप्रेजेंट करता है एक्लिप्स से। तो मैंने आपको बताया देता है कि एट्रीब्यूट एक्लिप्स से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो जितने भी एक्लिप्स है वो एक कनेक्ट रहता है एक्लिप्स से। यानी कि ये जितने तीनों एट्रीब्यूट जो हैं ये आपका एक एट्रीब्यूट से कनेक्ट है, यानी कि नेम एट्रीब्यूट से आपके तीन तीन एट्रीब्यूट कनेक्ट है। तो इसी को हम बोलते हैं कंपोजिट एट्रीब्यूट। तो अब हम देखेंगे मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट। क्या देखेंगे, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। एन एट्रीब्यूट कैन हैव मोर देन वन वैल्यू। अब जिस एट्रीब्यूट का एक से ज़्यादा वैल्यू हो, दिस एट्रीब्यूट आर नॉन एज मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। उस एट्रीब्यूट को हम मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट बोलते हैं। द डबल ओवल इज यूज टू रिप्रेजेंट मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। जो डबल ओवल होता है उससे हम रिप्रेजेंट करते हैं मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। चलिए मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। तो मैंने आपको बताया था स्टूडेंट, स्टूडेंट में एक था एट्रीब्यूट आपका फ़ोन नंबर, ठीक है। ये हो गया मेरा फ़ोन नंबर। अब देखिए, अब कोई स्टूडेंट का तो एक फ़ोन नंबर नहीं हो सकता है, क्या पता किसी का दो फ़ोन नंबर हो। तो जो दो फ़ोन नंबर हो हम उसी को बोलते हैं मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, और जो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं उसको डबल एक्लिप्स से करते हैं। क्योंकि सॉरी फिगर थोड़ा गलत बन गया है। तो फ़ोन नंबर आपका दो हो सकता है, तो उसी को हम बोलते हैं मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। अब हम देखते हैं डिराइव्ड एट्रीब्यूट। डिराइव्ड एट्रीब्यूट, an attribute that can be derived from other attribute is known as derived attribute. It can be represented by dash eclipse. अब मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। मेरा यहाँ पे हो गया एक स्टूडेंट का एंटिटी, ठीक है। अब देखिए उसका हो गया मतलब स्टूडेंट का आपका नेम हो सकता है, एक एंटिटी हो सकता है उसका, सॉरी एक एट्रीब्यूट हो सकता है उसका नेम, और दूसरा हो सकता है उसका डेट ऑफ बर्थ। फिगर थोड़ा गलती बन गया थोड़ा, और उसका हो सकता है एज। तो आप ध्यान दीजिए कि एक अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ हो आपके पास, तो आप उससे आप उसका एज निकाल सकते हैं। अगर आप एज निकाल सकते हैं तो उसी को बोलते हैं हम डिराइव एट्रीब्यूट। क्योंकि डिराइव मतलब होता है कि किसी और के थ्रू उसके पास आया है। तो हम डेट ऑफ बर्थ से उसका एज निकाल सकते हैं। तो उसी उसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं डैश डैश एक्लिप्स से, यानी कि डैश एक्लिप्स हो गया आपको, ये हो गया आपका एज, ठीक है। तो आप डेट ऑफ बर्थ आप उसका एज निकाल सकते हैं, तो आप उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं डैश एक्लिप्स से। सॉरी फिगर थोड़ा गलती बन गया, डैश एक्लिप्स ऐसे ही होता है। ठीक है मैं इसको डिलीट करता हूँ। यानी कि डेट ऑफ बर्थ से आपका एज निकल सकता है, और जो एज निकल गया आपका उसी को बोलते हैं हम डिराइव्ड एट्रीब्यूट। और डिराइव एट्रीब्यूट को हम रिप्रेजेंट करते हैं डैश एक्लिप्स। अब हम बात करेंगे रिलेशन। रिलेशन मैंने आपको बताया था कि एक एंटिटी दो एंटिटी के बीच में जो रिलेशन हो, मतलब आपस में कैसे कनेक्ट हो, तो उसी को हम बोलते हैं रिलेशनशिप। और रिलेशनशिप आपके चार टाइप के होते हैं। एक होता है वन टू वन, दूसरा होता है वन टू मैनी, फिर होता है तीसरा होता है मैनी टू वन, और फोर्थ होता है मैनी टू मैनी। A relationship is used to describe the relation between entities। जो रिलेशनशिप होता है जो डिस्क्राइब करता है दो एंटिटी के बीच में रिलेशन।
डायमंड और रोम्बस इज यूज टू रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप। जैसे मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। ये एंटिटी हो गया आपका टीचर का, मैं इसको टी से डिनोट कर देता हूँ, और ये हो गया आपका एक एंटिटी स्टूडेंट का। तो टीचर टीचर क्या कर रहा है, स्टूडेंट को पढ़ा रहा है, यानी कि टीचर टीच स्टूडेंट। तो हम उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, डायमंड और रोम्बस से। डायमंड टीचर टीच स्टूडेंट, ठीक है। अब इसके बीच में रिलेशनशिप कैसा है, तो टीचर एक स्टूडेंट को तो नहीं पढ़ाएगा, टीचर तो बहुत सारे स्टूडेंट को पढ़ाएगा, यानी कि इसका रिलेशनशिप क्या है, 1 to many, यानी कि एक टीचर बहुत सारे स्टूडेंट को पढ़ा रहा है, तो इसके बीच में रिलेशनशिप हो गया 1 to many। तो ऐसे करके मैं आगे आपको और बताऊंगा और कितना कितने टाइप का रिलेशनशिप होता है। अभी इसमें इतना ही। अब हम बात करते हैं क्रिएटिंग अ ईआर डायग्राम। अब एक ईआर डायग्राम कैसे क्रिएट करते हैं। तो क्रिएटिंग अ ईआर डायग्राम, सपोज यू आर गिवन द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट फॉर अ सिंपल डेटाबेस फॉर अ नेशनल हॉकी लीग। अब सपोज कर लीजिए कि एक रिक्वायरमेंट है एक सिंपल डेटाबेस का जो नेशनल हॉकी लीग का हो। तो द NHL हैज़ मैनी टीम्स। अब ध्यान दीजिए, एक नेशनल हॉकी लीग है, उसके बहुत सारे टीम है। तो NHL क्या हो गया आपका, यहाँ जैसे टीम क्या हो गया आपका, एंटिटी। तो मतलब एंटिटी हो गया आपका टीम, तो उसको हम रिप्रेजेंट कर दिए रेक्टेंगल से। ईच टीम हैज़ अ नेम, अ सिटी, अ कोच, अ कैप्टन एंड अ प्लेयर्स, ठीक है। उसका टीम नेम हो गया, मैं देखिए यहाँ देख सकते हैं आप, नेम, सिटी, कोच, कैप्टन, अ सेट ऑफ प्लेयर। तो टीम का क्या हो सकता है, नेम हो गया, सिटी हो गया, कोच हो गया। तो एंटिटी का क्या है, सब एट्रीब्यूट, ठीक है। ईच प्लेयर बिलोंग टू ओनली वन टीम। अब प्लेयर क्या है मेरा यहाँ पे, प्लेयर भी मेरा एक एंटिटी है। अब जो बिलोंग करेगा, जो हर एक प्लेयर, यानी कि ईच प्लेयर बिलोंग टू ओनली वन टीम। तो हर एक प्लेयर वो एक टीम से बिलोंग करेगा। तो यहाँ पे 1 to 1 रिलेशनशिप है, यानी कि बिलोंग टू, इसको हम डायमंड और रोमबस से डिनोट करते हैं। यानी कि एक प्लेयर एक टीम से उसका रिलेशनशिप होगा। ईच प्लेयर हैज़ अ नेम, पोजीशन सच एज लेफ्ट विंग और गोल लाई, अ स्किल लेवल एंड अ सेट ऑफ इंजरी रिकॉर्ड। अब प्लेयर का क्या क्या हो सकता है मेरा, एक तो हो सकता है प्लेयर का नेम, और हो सकता है पोजीशन, ठीक है। तो एक एंटिटी का हो गया इसका एट्रीब्यूट, प्लेयर नेम और पोजीशन। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, अ सेट एंड अ सेट ऑफ इंजरी रिकॉर्ड। अब उसका इंजरी रिकॉर्ड भी हो सकता है। तो प्लेयर का क्या हो सकता है, इंजरी रिकॉर्ड। इंजरी रिकॉर्ड मैंने आपको क्या बताया था, वीक एंटिटी है, और वीक एंटिटी को हम प्रेजेंट करते हैं डबल रेक्टेंगल से। तो लॉग इंजरी रिकॉर्ड, प्लेयर का इंजरी रिकॉर्ड। अब इंजरी रिकॉर्ड में क्या क्या हो सकता है, आईडी हो सकता है उसका, उसका डिस्क्रिप्शन हो सकता है। अ टीम कैप्टन इज ऑल्सो अ गुड प्लेयर। अब जो कैप्टन है टीम का, वो एक अच्छा प्लेयर है, यानी कि कैप्टन और एक प्लेयर, ठीक है। अब एक टीम में एक ही कैप्टन हो सकता है और एक प्लेयर भी हो सकता है, यानी कि 1 to 1 रिलेशनशिप है उसका। अ गेम इज प्लेड बिटवीन टू टीम। अब देखिए, अब गेम प्ले हुआ दो टीम में, रिफर टू अ होस्ट टीम एंड गेस्ट टीम, यानी कि एक टीम और गेम, मतलब प्लेयर हुआ उसमें होस्ट हो गया आपका और गेस्ट हो गया। एंड हैज़ अ डेट सच एज May 11। और आप देखिए, अब दो टीम के बीच में गेम हुआ, अब उसमें क्या हो सकता है, उसमें क्या है आपका, डेट हो गया और स्कोर हो गया, यानी कि टीम हो गया आपका, उसके दो टीम के बीच में गेम हुआ, उसमें क्या है आपका, डेट और स्कोर। और गेम गेम एंटिटी हो गया आपका, और डेट और स्कोर यहाँ पे आपका एट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। तो आपका यहाँ पे ईआर मॉडल आपका कंप्लीट हो गया। तो ईआर मॉडल, कोई भी डेटाबेस बनाने से पहले हम एक उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंट बनाते हैं, ताकि हम डेवलप को दिखा सके कि हमको डेटाबेस में इस टाइप का हमको सब एंटिटी रिलेशनशिप हमको चाहिए।